हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा, आपकी हिंदी एजुकेटर। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आती हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो अभी मैं जो करा रही हूँ वो है व्याकरण। व्याकरण का अभी रिसेंटली जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको समझाया वो था मुहावरे, जिनमें हमने बताया कि मुहावरे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और साथ ही साथ इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। और फिर आपकी स्पर्श बुक यानी कि क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की जो स्पर्श बुक है उसके 7 गद्य खंड के अध्यायों में जिन मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है वो सभी मैंने आपको बताए थे। और हाँ, मैंने आपको एक डीपीपी दिया था, यानी कि उसी के साथ में कनेक्ट करके आपको एक डीपीपी दिया था ना। तो इस डीपीपी में जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो मुहावरे से संबंधित थे। क्योंकि मुहावरे अब आपके एमसीक्यूज बेस्ड नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वाक्य बनाने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चलिए, मुहावरे तो वैसे आप लोग बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो भाई। 4th 5th से हम लोग मुहावरे पढ़ते चले आते हैं, इवन 3rd से हम बोलेंगे तो मुहावरे पढ़ते आते हैं। धीरे धीरे उनके जो वेटेज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाती हैं। तो अब तो क्लास 10th में आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है मुहावरे आसान नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं, उन डीपीपीज़ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का हमारा मुहावरा है जिसका डीपीपी का सॉल्यूशन मैं लाई हूँ। तो पहला जो प्रश्न है क्या था, दिया था, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बहुत सारे मुहावरे दे दिए और आपको करना क्या था, इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना था ताकि इनका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो। तो पहले मुहावरे देख लीजिए क्या है। पहले मैं मुहावरे पढ़ लेती हूँ, फिर इनका वाक्य बनाएंगे। पहला है, आंखें चुराना, आसमान में उड़ना, आग बबूला होना, आगे पीछे फिरना, हाथ फैलाना, सुध-बुध खोना, श्री गणेश करना, इधर उधर की हाँकना, कलेजा ठंडा होना, तितर बितर होना, दिवाला निकलना, दो नावों पर पैर रखना, रंगा सियार होना, बाग बाग होना, मुंह में पानी आना, खून खौलना, सिर पर कफर बांधना, 3 तेरह होना, आंखें मल मल कर देखना, आकाश पाताल एक करना, हाथ मलना, आसमान सिर पर उठाना, उल्टी गंगा बहाना, राह में कांटा बिछाना, काया पलट होना, दुनिया से कूच करना, मुंह में पानी आना, हवा होना। तो देखिए कितने सारे मुहावरे है कि नहीं है। तो चलिए अब इन्हीं मुहावरों के आंसर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि आपको वाक्य में प्रयोग करने, तो देखिए मैंने वाक्य में इन्हें प्रयोग किया है। आप अच्छी तरह जानते हो कि आपने जो वाक्य बनाएंगे उनसे तो डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेकिन किस तरीके से करना है ये तो मैं बता सकती हूँ ना। और किन मुहावरों में अगर आप अटके हो तो उनको भी आप समझ जाओगे, है ना। पहला है आंखें चुराना, जब से गोपी मुझसे रुपए उधार ले गया है तब से वह आंखें चुराने लगा है। आंखें चुराने का सीधा सीधा तात्पर्य क्या होता है, हम किसी से बच के निकल जाएं, हम किसी के सामने ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आसमान में उड़ना। चुनाव के काम के लिए नेताजी राम मोहन ने जब से सुरेश को अपने साथ रखा है तब से वह आसमान में उड़ने लगा। आसमान में उड़ने का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे बहुत ओहदा है, मैं बहुत अहम हूं, इस तरीके की शोबाजी करना, ठीक है। फिर है आग बबूला होना, जाहिर सी बात है बहुत गुस्सा होना। मिठाई वाले ने जब सिपाही से मिठाई का दाम मांगा तो वह आग बबूला हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया आगे पीछे फिरना, यानी अपना काम करवाने के लिए लोग नेताओं के आगे पीछे फिरते हैं, ठीक है। हाथ फैलाना, बेरोजगार होने के बाद भी वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, यानी किसी से कुछ मांगता नहीं है। सुध बुध खोना, अर्थात कमल के फूल की मादकता के कारण भौरा अपनी सुध बुध खो बैठता है, यानी कि हम अपनी पूरी तरीके से होश गंवा बैठे। ये मैंने आपको मुहावरे वाला जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था उसमें भी मैंने ये कराया था। श्री गणेश करना, यानी किसी काम की शुरुआत करना। परीक्षा फल घोषित हुआ और रुपेश ने नई कक्षा की पढ़ाई का श्री गणेश कर दिया, यानी कि अब वो जो नेक्स्ट क्लास में गया उसने उस क्लास की पढ़ाई शुरू कर दी।
नेक्स्ट है इधर उधर की हाँकना, यानी इधर उधर की बातें करना। कुछ लोग काम करने की बजाय इधर उधर की हाँकते फिरते हैं। भाई जो काम है वो काम करो, इधर उधर की बातें करके क्यों टाइम पास कर रहे हो। कलेजा ठंडा होना, कुएं का ठंडा पानी पीते ही मजदूर का कलेजा ठंडा हो गया। नेक्स्ट है तितर बितर होना, पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से भीड़ तितर बितर होने लगी। नेक्स्ट आते हैं दिवाला निकलना, जुआ खेलने की बुरी आदत और व्यापार में घाटा होने के कारण उसका दिवाला निकल गया। नेक्स्ट है दो नावों पर पैर रखना, यानी कि एक साथ कोई दो काम हमें करना। ठीक है, नौकरी करने के साथ साथ राजनीति में कदम बढ़ा दिया है, इस तरह उसने दो नावों पर पैर रख दिया है। बाग बाग होना, आप सरकार द्वारा अपनी मुफ्त दिए जाने की घोषणा से क्रियान्वयन होने से लोग बाग बाग हो गए। तो सरकार ने मुफ्त पानी दिए जाने की बात जैसे करी, लोग बाग बाग हो गए, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। नेक्स्ट है, आप देखिए मुंह में पानी आना। अब यहां पर क्या दिया है, कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। भाई पानी आने का मतलब क्या होता है, लालच आना, कि हाँ उस चीज को लेकर लालच आ गया। नेक्स्ट है खून खौलना, देश में आतंकवादियों के घुसपैठ की बात सुनकर सेना के जवानों का खून खौल उठा। नेक्स्ट है सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना यानी कोई ऐसा काम करना जिसमें मौत का खतरा हो। देश की रक्षा के लिए वीर सैनिक सिर पर कफन बांध तैयार रहते हैं, यानी कि अगर उनको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो उसके लिए तैयार रहते हैं। फिर है तीन तेरह होना, बूढ़े पिता की मृत्यु के बाद उसके बेटे तीन तेरह हो गए। तीन तेरह मतलब अलग अलग हो जाना, कोई भी चीज है ना अलग अलग कर दी जाती है। आंखें मल मल कर देखना, दुकानदार 500 रुपए के नोट को आंखें मलमल कर देखता है। आंखें मलमल कर देखने का तात्पर्य होता है बहुत ही डीपली जो है किसी चीज की चेकिंग करना। ठीक है, बहुत ही छानबीन जो है वो बहुत ही ज्यादा आंख गड़ा कर करना। आकाश पाताल एक करना, आईएएस बनने के लिए उदिता ने आकाश पाताल एक कर दिया। नेक्स्ट है हाथ मलना, पहले तो उसने परिश्रम नहीं किया, अब फेल होने के बाद हाथ मल रहा है। तो यहाँ पर एक ये वाला मर्ज हो गया था, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, छुट्टी की घंटी बजते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी कि बहुत शोर मचाना। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, कोई चीज जो विपरीत डायरेक्शन में किया जाए, जो काम पॉसिबल नहीं है वो चीज काम करा जाए। प्रातः काल बिस्तर से उठते ही चाय पीना, फिर ब्रश करने का प्रचलन भारतीय संस्कृति की दृष्टि से उल्टी गंगा बहाने जैसा है। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है, सबसे पहले हम जो हमारा डेली रूटीन का जो फ्रेशअप होता है वो हम करते हैं, उसके बाद कुछ मुंह में डालते हैं। लेकिन ये भारतीय संस्कृति नहीं, पाश्चात्य संस्कृति है कि सुबह उठिए ना कुल्ला कीजिए ना ब्रश करिए, पहले चाय पी लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है राह में कांटा बिछाना, कुछ लोग दूसरों की प्रगति से जलते हैं, ऐसे लोग दूसरों की राह में कांटा बिछाने से नहीं चूकते हैं। फिर है काया पलट होना, मेट्रो रेल के संचालन के कारण दिल्ली के यातायात की काया पलट हो गई है। फिर आते हैं दुनिया से कूच करना, क्या है दुनिया से कूच करना, वेगवती नदी में नाव पलट जाने से अनेक लोग असमय दुनिया से कूच कर गए। तो दुनिया से कूच करने का मतलब क्या होता है, मृत्यु प्राप्त हो जाना। फिर मुंह में पानी आना, यानी कि लालच लगना। ठीक है, हलवाई की दुकान पर सजी मिठाइयां देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। फिर है हवा होना, हवा होना मतलब गायब हो जाना, शेर के गरजने की आवाज सुनकर पेड़ की छाया में बैठकर बतियाते जानवर हवा हो गए। अरे बाप रे, आसपास शेर है, ये देखते ही जितने जानवर थे वो गायब हो गए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या दिया गया है जरा देखिए ध्यान से। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे भरिए। ठीक है, अब आपको इस जगह पर सही मुहावरे भरने हैं।
पहला है सारी सच्चाई जाने बिना किसी पर डैश ठीक नहीं है। तो किसी पर क्या होगा, सारी सच्चाई जाने बिना किसी पर लाल पीला होना ठीक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, तांत्रिक ने महिला को इतना सम्मोहित कर दिया कि वह अपनी डैश खो बैठी। तो क्या होगा, अपनी सुध-बुध खो बैठी। तो क्या होगा, तांत्रिक ने महिला को इतना सम्मोहित कर दिया कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। नेक्स्ट आते हैं, शिकारी के जाल में फंसा हिरण छूट जाने के कारण वह डैश रह गया। अब क्या होगा, शिकारी के जाल में फंसा हिरण छूट जाने के कारण वह हाथ मलता रह गया। अरे मेरा तो शिकार चला गया, यानी कि बेचारा अब कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, सेना के जवानों द्वारा खुद को घिरा देखकर आतंकवादियों ने क्या किया, हथियार डाल दिए। चलिए देखते हैं क्या, सेना के जवानों द्वारा खुद को घिरा देखकर आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए, यानी कि सरेंडर कर दिया कि ठीक है अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आते हैं, पहले तो चोर निर्दोष होने का दावा करता रहा, पर जज ने जब उससे घुमा फिराकर सवाल पूछे तो वह डैश लगा, क्या करने लगा, बगले झांकने लगा, इधर उधर उसके उन सवालों का जवाब नहीं था उसके पास। ये भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मैंने इसमें क्या फिल किया है। पहले तो चोर निर्दोष होने का दावा करता रहा, पर जज ने जब उससे घुमा फिराकर सवाल पूछे तो वह बगले झांकने लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों के स्थान पर उपयुक्त मुहावरा लिखकर पुनः लिखिए। तो इन्होंने क्या दिया है, जैसे सेंटेंस देखिए क्या है, भीख मांगती बुढ़िया को देखकर मेरे मन में दया उमड़ी। अब ये जो दया उमड़ी है इसकी जगह आपको कोई मुहावरा डालना है। ठीक है, क्या करना है, कोई एक मुहावरा डालना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हमने, भीख मांगती हुई बुढ़िया को देखकर मेरा मन पसीज उठा। ठीक है, तो पसीज उठने का मतलब क्या होता है, दया उमड़ पड़ी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने ऐसे भी आपके लिए प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस की पहरेदारी के बाद भी चोर रफू चक्कर हो गया। अब इस जगह अगर हम भरेंगे तो क्या होगा, पुलिस की पहरेदारी के बाद भी चोर 9-2-11 हो गया। वैसे रफू चक्कर होना भी एक मुहावरा ही है और जिसका अर्थ भी होता है भाग जाना। 9-2-11 का मतलब भी होता है भाग जाना। तो बस ये था कि अब हमें दूसरा मुहावरा भरना है। वैसे ये दोनों ही, रफू चक्कर हो जाना, 9-2-11 होना, ये दोनों मुहावरे हैं और इन दोनों का अर्थ सेम है, भाग जाना। ठीक, नेक्स्ट है, पिता ने अपने पुत्र को सिगरेट पीते हुए देख लिया। अब देख लिया की जगह क्या होगा आप बताइए, रंगे हाथों पकड़ लिया, एक ये हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, पिता ने अपने पुत्र को सिगरेट पीते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट आते हैं, लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए और चौकीदार को धोखा देकर चलते बने। अब धोखा देना जो है उसकी जगह आपको मुहावरा डालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए, लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए और चौकीदार की आंखों में धूल झोंक कर चलते बने। तो हमने यहाँ पर मुहावरा डाला, आंखों में धूल झोंक कर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर उचित फैसला सुना दिया। तो क्या होगा, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये भी कर सकते हैं। चलिए वही है, देखिए, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, यानी कि जो सही हो सकता था वो फैसला करके सुना दिया। नेक्स्ट है, माँ ने बेटे के थैले से जब अश्लील तस्वीरें निकाली तो बेटा बहुत ही लज्जित हुआ। अब लज्जित होने का मतलब क्या, अब लज्जित होना है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पानी पानी हो गया। लज्जित होने का एक ये भी वो हो सकता है। तो चलिए देखिए क्या है, माँ ने बेटे के थैले से जब अश्लील तस्वीरें निकाली तो बेटा पानी पानी हो गया, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। फैक्ट्री में सील लगने से मजदूर बेकार बैठने को विवश हो गए। अब यहाँ पर क्या है, बेकार बैठना, तो उसकी जगह आपको करना है, तो यहाँ पर होगा फैक्ट्री में सील लगने से मजदूर मक्खियां मारने के लिए विवश हो गए। मक्खियां मारना अर्थात बेकार बैठना।
सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाने के बाद भी गरीबों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब ज्यों की त्यों बनी की होने के जगह मुहावरा लगाना है। तो देखिए क्या है, सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाने के बाद भी गरीबों की स्थिति ढाक के तीन पात वाली ही बनी हुई है। ढाक के तीन पात मतलब जो स्थिति जैसी थी वो वैसी ही है, उनमें चेंजेस नहीं। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैंने वही आपको यहाँ पर क्लियर किए ताकि आप मुहावरों को लेकर आपके अंदर जो भी परेशानी हो या कुछ हो, तो मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि मुहावरों की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, मुहावरा का पिटारा, तो उन्हें भी देखकर आप काफ़ी मुहावरे सीख सकते हैं। इसके अलावा आप 6th 7th 8th की बुक से भी रेफरेंस ले सकते हैं जहाँ आपको बेइंतहा मुहावरे मिलेंगे। ठीक है, तो जितने मुहावरे पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा व्याकरण का टॉपिक। अब हम जल्द ही मिलेंगे अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।